नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली और पाम का। ये है 43+ ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका क्वेश्चन ये है कि जीवन में सफलता कब आएगी, जॉब के लिए परेशानी चल रही है, आगे अगर बिजनेस करता हूँ तो किस चीज़ का करता हूँ, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। और कुछ लोगों ने इनसे पैसा लिया, वापस नहीं किया, तो क्या योग और दिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुंडली में हमें क्या क्या दिखता है और ये जो जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं कब तक रहेंगी, इनका क्या सोल्यूशन है, ये क्यों आई, तो ये चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये लग्न का जो स्वामी है वो है शुक्र और वृषभ राशि। अब ऐसे में ये देखिए शुक्र बैठे हैं यहाँ पर चौथे स्थान में। लाइफ लग्जरियस बनाते हैं, लाइफ एक अच्छी शौकीन लग्जरियस लाइफ इंसान की रहती है। सुख सुविधा के एक से एक साधन देखने को मिलते हैं। इंसान अच्छी प्रॉपर्टी भी बनाता है, अच्छे रहन सहन, अच्छा खान पीन, ये सब जीवन में कर लेता है। अब देखिए ऊपर बैठे हैं गुरु। ये गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उसकी हानि करते हैं, ये सब हमने सुना, ये सब हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे में इंसान को जीवन में गुरु जो होते हैं ना, वो समय आने पर, अपनी दशा आने पर वो छीनने लगते हैं, वो ये करते हैं। अब इंसान को मेंटली परेशानी होती है। इंसान का अगर हम देखें लग्न में बैठ के इंसान को दिमाग में परेशानी देते हैं कि आगे जीवन कैसे बीतेगा, क्या होगा, मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं क्योंकि हानि होने लगती है इस स्थान की। इंसान की जीवन में खुद परेशानियाँ बढ़ती हैं तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ परेशान करता है उनको। अब लगन में गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वो वहाँ उस एस्पेक्ट को परेशान करेगा, उस फील्ड को परेशान करता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, इसकी रेमेडी भी हम इनको देंगे। अब देखिए 3 नंबर बुध की राशि है, बुध बैठा है यहाँ पर। तो ये एक अच्छे कहते हैं ना स्ट्रेंथ इंसान बनाता है, अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाना, एक अच्छी स्ट्रेंथ बना लेना चीज़ों की, ये दिखाता है। यहाँ पर 4 नंबर चंद्रमा की राशि है, ये चंद्र बैठे हैं यहाँ पर 12वें भाव में। ऐसे लोग क्या होता है दूर रह के, घर परिवार से दूर रह के भी अच्छा पैसा बना लेते हैं। और क्या होता है कि कई बार फॉरेन कंट्री से भी इनको हेल्प आउट मिलती है, या आप दूर दूर की सिटी से अच्छा पैसा बना लेना, ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखती हैं इनकी कुंडली में। यहाँ पर शनि बैठे, शनि जब भी उपाचे हाउस में बैठता है, शनि उपाचे हाउस में बैठ के बहुत पराक्रमी बनाता है। इंसान कैसा भी कठिन समय आए, अपनी हिम्मत जज्बा इनके अंदर बहुत होता है। ये एक से एक जीवन की जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं उन सबको पार लगा जाते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इंसान के अंदर क्वालिटीज़, टैलेंट बहुत अच्छा होता है। इंसान बहुत अच्छा अपने जीवन में करता है, अपने एकेडमिक ईयर्स में भी बहुत बढ़िया करके दिखाता है। सूर्य अपने जो है ये अपनी राशि में बैठा है। अपनी माता से बहुत प्यार होना, अपने घर परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करना, ये सब चीज़ें भी दिखाता है और सपोर्ट भी मिलना। अब ये देखिए मंगल यहाँ बैठा है। मंगल ये देखिए ये है बुध की राशि। और अगर हम देखें तो मंगल यहाँ बैठा हुआ है। मंगल जो है ये क्या करता है, यहाँ पर पंचम भाव में एक शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहाँ, बुध यहाँ बैठा हुआ है। तो शुक्र की एक तरह से नीच राशि कहेंगे, बुध की उच्च राशि कहेंगे। तो ये अगर हम देखें तो बुध सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत देती है। कई बार होता है बच्चों की तरफ से टेंशन होती है, या बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे, कैसे क्या क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा सा देखा जाता है। यहाँ पर 6th हाउस में राहु, शत्रुओं को परास्त करने की, शत्रुओं को हराने की बड़ी तीव्र इनके अंदर कैपेसिटी होती है। राहु की महादशा जब भी छठे घर में राहु आता है, राहु बहुत अच्छा फल देता है। राहु की एक आदत होती है, बहुत बढ़िया फल देता है, जीवन की खूब ऊंचाइयों पे राहु पहुंचा देता है, टॉप पोजीशन पे राहु पहुंचाता है, छठे घर का राहु, उपाचे हाउस का। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसकी राशि जो है शुक्र, वो यहाँ बैठी है चौथे घर में। चौथे घर में 3 ग्रह का एकदम बैठना, यानी सुख सुविधा के साधन में वृद्धि करना, ये चीज़ें दिखती है। सब अच्छे ग्रह बैठे हैं, बुध शुक्र सूर्य। और ऐसे लोग क्या होता है कि अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, ये सब चीज़ों के शौकीन, एक से एक लग्जरी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐड अप होती चली जाती है। और ये काम राहु और करवाता है। राहु इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है जीवन में, अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा के, कि इंसान काफ़ी हद तक राइज कर जाता है। अब देखिए 8 नंबर मंगल की राशि, मंगल बैठे हैं यहाँ पर पंचम स्थान में। और ये देखिए 9th, ये 8वें घर में है 9वीं राशि गुरु की, और गुरु बैठे ये इधर, इसका भी इफ़ेक्ट आता है।
तो ये जब अष्टमेश यहाँ होकर बैठते हैं तो इंसान के जीवन में डाउनफॉल भी आता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेंस भी होते हैं, लेकिन परेशानी दिक्कत भी आती है। जब भी गुरु की दशा आती है, अष्टमेश की दशा आती है, इंसान को परेशानी आती है। इंसान के गुरु, और कहाँ पर परेशानी आएगी, इंसान के खुद के ऊपर परेशानी, हर एस्पेक्ट। जैसे मैंने कहा गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ परेशानी आना। तो जैसे कि गुरु की पंचम दृष्टि देखें तो यहाँ पर, नवम दृष्टि देखें तो यहाँ पर लक स्लो हो जाएगा, इंसान का लक काम करना बंद कर देगा। ऐसा लगेगा मैं जिस चीज़ में हाथ डाल रहा हूँ वो हाथ काम नहीं बन रहा मेरा, ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, ये देखिए 10 और 11 राशि शनि की राशियाँ हैं। शनि बैठा है इनका यहाँ इधर पराक्रम वाले घर में, तो ये हेल्प आउट करेगा। ऐसी स्थिति में भी इंसान अपना जो है मनोबल, अपनी जैसे मेंटल स्टेटस वो अच्छा बनाए रखता है, हिम्मत रखता है। ऐसे लोग घबराते नहीं हैं, थोड़े टाइम परेशान हुए फिर उसके बाद फिर उठ के दौड़ना शुरू करते हैं, फिर जीवन की लड़ाई से लड़ना शुरू करते हैं और जीत के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये देखिए इनकम का स्थान 12वां राशि, 12th राशि जो है, ये देखिए इसका स्वामी गुरु। अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने टैलेंट से इंसान कमाता है। अब यहाँ पे चंद्र केतु का जो इस तरह का योग बनता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और मन का भटकाव आना। इंसान को क्या होता है कि जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो सब अच्छा बढ़िया है, लेकिन जैसे ही थोड़ा परेशानी आती है ना, इंसान के मन में आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, वो जगह जगह दौड़ने भी लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। ये आ रही है प्रॉब्लम। ये हाथ पैर तो बहुत चीज़ों में मारते हैं, लेकिन चीज़ों में वर्कआउट नहीं कर रही होंगी, ये प्रॉब्लम आना। अब खैर, अब हम इनकी उसमें जाते हैं कि देखिए 7.5 तो नहीं है इनकी। और गुरु अगर हम देखें प्रेजेंटली यहाँ पर है गुरु, इसलिए जॉब का भी प्रॉब्लम चल रहा है। और गुरु जब पहले इधर आया होगा अपनी राशि में, तो ये अष्टम भाव में बैठ गया गुरु, तो वो फल नहीं देता, इसलिए जॉब की दिक्कत आती है। परंतु जैसे कि अगर हम देखें, हम इनकी दशाओं पर भी आएंगे तब हम उस चीज़ को और अच्छे से रीड करेंगे। तो गुरु इसलिए इनको परेशान कर रहा है। अभी गुरु अगर हम देखें तो थोड़े समय और बिताएगा यहाँ पे इस राशि में, इसलिए इनका गुरु अपनी नीच राशि में आया हुआ है, तो ये परेशानी दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, इनकम नहीं होने दे रहा। और इंसान जितने भी हाथ पैर मार रहा है, जितनी भी कोशिशें वो बेकार हो रही हैं। साथ में यहाँ पर इस समय दोनों भाव में, एक तो गुरु और शनि, तो दोनों रुकावटें। शनि ने स्लो कर दिया लक को, गुरु काम नहीं बनने दे रहा, शनि ने रुकावटें डाल रखी हैं। शनि स्लो कर दे रहा है काम को, रिजल्ट्स बहुत देर में आना, नेग्लिजिबल आना, ऐसा कुछ चीज़ें होती है। प्लानिंग्स करी बहुत सारी, कुछ काफ़ी चीज़ों बनाया करा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, इतनी स्लो हैं, ऐसा लग रहा है कि बस जैसे चींटी की चाल से चीज़ों का चलना, ऐसा कुछ हो जाना, ये चीज़ दिखती है। अब हम देखें तो ये थोड़ा सा जो अभी जो समय है इनका, अगले 1 से 1.5 वर्ष थोड़ा समय मुझे हल्का दिखता है। परंतु हम इनको रेमेडीज़ देंगे, तो रेमेडी में देखिए शनि का इनको दान करना चाहिए, जिससे कि चीज़ें थोड़ा सा इनके जो ऊपर से जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी शुरू हों। साथ में अब ये देखिए गुरुवार का दान होना चाहिए, गुरु नीच राशि में, तो इसका जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो दूर होने चाहिए। तो चाहे पीली चीज़ का दान करें आप, और एक शनिवार को किसी भी गरीब इंसान को, किसी भी नीडी पर्सन को आप चाहे 1 कप चाय, चाहे खाना, कुछ भी एक इंसान को आप करें जिससे उसको हेल्प आउट करें, तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। अब इनके देखें कुंडली में चलते हैं नवमांश की ओर। नवमांश में देखिए मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा। सबसे पहले मेरी नज़र मंगल पर हो गई। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पर नीच राशि का है, और शुक्र नीच राशि का आता है तो तब देखिए सुख सुविधा के साधन इंसान को चाहिए होते हैं, उसके बिना इंसान नहीं जी पाता, और थोड़ा सा इसी वजह से जीवन में दिक्कतें और बढ़ती हैं। अब ये देखिए बुध और चंद्र इकट्ठे यहाँ बैठना 9वें भाव, 9वीं राशि में, गुरु की राशि में दोनों आ गए। गुरु राहु का यहाँ पे चंडाल योग बन रहा है। सूर्य अपनी उच्च राशि में, सूर्य काफ़ी बलवान है। माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, माता का सपोर्ट मिलना, घर परिवार का, और लग्जरीज जीवन में बढ़ना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। सूर्य बहुत अच्छा है इनका, और मंगल बहुत अच्छा है, तो पराक्रमी भी बहुत बनाता है। और अब चलते हैं इनकी
दशाओं की ओर। देखें दशाएं क्या बताती हैं। अब देखिए इनकी जो राहु की महादशा थी वो 2016 में ख़त्म हो गई। राहु की महादशा में इन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। छठे भाव का राहु है, बहुत फ़ायदा करवा के गया होगा। गुरु है, गुरु को देखते हैं। अब गुरु की महादशा चल रही है तो ये गुरु इसलिए परेशान कर रहा है। और प्रेजेंट सीन में अगर हम देखें तो गुरु नीच राशि में आया हुआ है, इसलिए इनके काम नहीं बनने दे रहा होगा। अब ये देखिए गुरु शनि दोनों 9वें भाव में बैठ गए हैं और 10वीं राशि में। शनि भी अपनी राशि में आ गया, गुरु भी नीच राशि में, काम नहीं बनने दे रहे। तो अब ये देखिए जनवरी तक समय इनका मुझे थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। और जो मैंने उपाय बताया वो उपाय करें, इससे इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब देखिए उसके बाद जो दशा आएगी ना गुरु में बुध की, ये इनको हेल्प आउट करेगी। बुध इनके चौथे भाव में बैठा है, वो हेल्प कर देगा। और ये देखिए यहाँ तो ये इनको हेल्प करेगा। फिर केतु, फिर शुक्र, सूर्य, इस तरह से गुरु, चंद्र, इस तरह से हेल्प मिलती जाएगी और ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो समय का प्रॉब्लम है वो इसी वजह से, गुरु में गुरु काम की दिक्कत बनना। फिर ये यहाँ पर ये गुरु में शनि जो आए और राशि परिवर्तन हुआ, गुरु ने जैसे ही अष्टम भाव में प्रवेश किया, इनके अष्टम भाव में आया तो इनका जॉब का प्रॉब्लम शुरू होगा। पिछले 1-1.5 साल से शुरू हुआ, वो बढ़ता चला गया। अभी इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये समय तो ये प्रॉब्लम शुरू होने लगी। तो जैसे ही गुरु ने राशि बदली, एकदम प्रॉब्लम्स का स्टार्ट हो गई। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। इनका जो जॉब का क्वेश्चन था, तो ये चीज़ गुरु को यहाँ से निकलना होगा 2021 में। जैसे कि हमने उधर देखा था कुंडली दशाओं में, तो ये 2021 के मिड में जाके काम बनना शुरू होगा इनका, क्योंकि जब तक ये ट्रांजिट पूरा नहीं होगा तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम मुझे दिखता है। तो इनकी इनकम का प्रॉब्लम बना रहेगा। इनकम के लिए इनको मैं एक जॉब सेंड करूँगी, वो जॉब करें। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि इनके पास बहुत ज़्यादा लोन है। लोन इसलिए है क्योंकि देखिए चंद्रमा केतु ये भटकाव कराते हैं मन के। जैसे होता है ना, चंचलता बढ़ा देता है। चंद्रमा में चंचलता होती है, केतु उस चंचलता को बढ़ाता है। क्योंकि केतु के पास पैर होते हैं, सोचने के लिए दिमाग नहीं है, तो वो दौड़ाए जा रहा है। तो मन लुभाना, ललचाना चीज़ों के लिए, तो वो कर्जे बढ़ जाना, ये चीज़ों का प्रॉब्लम। और इन्होंने जैसे अपने बच्चे के लिए भी पूछा था, बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी होके बच्चा अच्छा सेटल हो जाएगा। लेकिन अब ये जो इनका डेप्ट है, ये जो इनका डेट है, ये कर्ज़े हैं। कर्ज़े चुकाने में अगर मैं देखूं तो ये दशाओं पर, ये देखिए कर्ज़े चुकाने में इनको थोड़ा समय लगे, क्योंकि जब तक ये इन परिस्थितियों से बाहर नहीं आएंगे। अब ये अगर मैं देखूं तो ये गुरु में बुध की दशा, ये इनको अच्छा फल दे सकती है। ये इनको हेल्प आउट कर सकती है। ये इनको हेल्प आउट कर सकती है, इनके कर्जे थोड़े कम करवा देगी। एक इनके क्वेश्चन था कि ये घर खरीदना चाहते हैं। घर खरीदने की बात करें तो अभी फ़िलहाल घर खरीदने का योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी चीज़ इनका क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि अपना काम अगर ये करें तो किस चीज़ का करें। अपना काम करने का योग भी इनका दिखता है मुझे। इनका बुध काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और यहाँ पर अगर हमने नवमांश में भी देखा था तो इनका मंगल बहुत अच्छा था। ज़मीन के कार्य में इनको लाभ मिल सकता है, परंतु फ़िलहाल अभी इनको थोड़ा रुकना चाहिए। तो ज़मीन के कार्य में इन्हें बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। आगे जाके रियल इस्टेट के अगर ये काम करते हैं। और इनका एजेंटशिप का काम मुझे ज़्यादा दिखता है। कमीशन बेसिस काम में इनको ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है मुझे। एक इनका जो है नवमांश में, ये देखिए मंगल बहुत अच्छा है ज़मीनी चीज़ों में। और एक इनका जो है सूर्य, ये इस तरह के काम, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क हो, एजेंटशिप का काम, ये तीन चीज़ों में इनका काफ़ी अच्छा सा मुझे सीन दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं देखूँ इनके इसके हिसाब से भी, तो बुध के 27 अंश मुझे दिखाई देते हैं। तो एक तरह से बुध भी अच्छी पावर में है। तो ये कमीशन बेसिस वर्क बहुत बढ़िया करवा दे। कमीशन बेसिस हैं, कंसल्टेंसीज़ हैं, ये वर्क में इनको काफ़ी अच्छी स्कोप इनको मिल सकती है। अब इनके चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट में यहाँ पर देखिए इनकी राशि थी, लग्न की राशि 2,
लगन की राशि दो थी, दो राशि थी लगन की। ये देखिए 2 नंबर। अब 2 नंबर 33 मार्क्स है। जो इनका 33 मार्क्स जो हैं वो बता रहे हैं कि ये अपने आप में मजबूत होना, अच्छी मजबूत पर्सनैलिटी। अब ये देखिए 3 नंबर, टू सेकंड हाउस, 36 मार्क्स, परिवार से मजबूत। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर उसके बाद 30 नंबर वाले हम के ऊपर हम ले रहे हैं 7 नंबर, तो अपने शत्रुओं को परास्त करना। इनका छठा घर बहुत अच्छा है, राहु ने अच्छा इम्पैक्ट भी दिया होगा। ये देखिए ये अपने शत्रुओं को परास्त करने की बड़ी हिम्मत रखते हैं ये। तो इनका जो पैसा मनी रिकवरी का सीन था, मनी रिकवरी का सीन थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन ये अपने शत्रुओं से पैसा निकलवा लेंगे। जो जहाँ भी इनका पैसा अटक रहा होगा वो निकलवा लेंगे ये। अब ये देखिए यहाँ पर देखें तो 12 नंबर, ये है 11th हाउस। तो इनकम का स्थान का स्वामी भी बहुत अच्छा है इनका। तो ये इनकम ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा, इनकम इनको करवाएगा, थोड़ी मेहनत से करवाएगा, क्योंकि शनि का अंतर्दशा है। शनि खाली तो नहीं बैठाएगा, काम करवाएगा, और काम करवाएगा तो इनकम भी कराएगा, बहुत कुछ सिखाएगा भी। इंसान के जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं, इस लेवल की परेशानियां आती हैं, या तो देखिए ये शनि का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होता है। अब जैसे शनि की 7.5 हो, चाहे शनि की अंतर्दशा हो, चाहे महादशा हो, लेकिन शनि बहुत कुछ सिखाता भी है। शनि इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो वो बता रहा है कि कौन सी चीज़ें जीवन में सही हैं, कौन सी गलत है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या अच्छी चीज़ें को हमें एक्सेप्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है। शनि का काम ये होता है, और वही चीज़ हो रही है। ये जीवन में आगे बहुत तरक्की करेंगे, आगे बहुत अच्छा समय भी आएगा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जीवन में जो वो शनि की अंतर्दशा है, तो वो इनको परेशान किए हुए, वो इनको अलग अलग जगह भाग दौड़ करवा रही है। अलग अलग जगह इंसान सोच रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन काम में स्लोनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लो काम। ऐसा लग रहा है कि जो काम 2 चक्कर में होना चाहिए वो 6 चक्कर में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इतना पेशेंस ख़त्म हो जा रही है। वो चीज़ का प्रॉब्लम लेकर आता है। लेकिन वो हमें ये भी सिखाता है कि हमें हर चीज़ को सोच समझ के, तरीके से, धीरे चलते हुए, अपना टाइम लेते हुए करना चाहिए, तो कि जिससे हमें आगे कोई गलती ना हो। ऐसे लोगों के साथ जीवन में मैंने हमेशा देखा है कि उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। आगे जब ये शनि की अंतर्दशा जब ख़त्म होती है, तो फिर उसके बाद शनि की अंतर्दशा के बाद ये लोग काफ़ी इनको मौके मिलते हैं। अब जैसे शनि की अंतर्दशा के बाद आएगा बुध की अंतर्दशा, तो बुध की अंतर्दशा में इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख चुके होंगे कि वो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और जो काम इनका शनि इनको दौड़ाएगा ज़रूर, इनको खाली नहीं बैठने देगा। जब खाली नहीं बैठने देगा, जो काम इन्होंने शुरू करे होंगे उन सब के रिजल्ट्स का समय उनको आ चुका होगा बुध की अंतर्दशा में, उन सब का रिजल्ट मिलेगा उनको बुध की अंतर्दशा में। तो ये चीज़ मुझे दिखती है। तो जीवन में आगे ब्राइट फ्यूचर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करें। रुपए पैसा और कर्ज़े के लिए मैंने मंत्र सेंड कर दूंगी, वो मंत्र करें। तो ये था हमारे लिए इनका कुंडली का एनालिसिस। और एक चीज़ और, हाँ, इनकी वर्ष कुंडली भी देखते हैं। अब देखिए ये वर्षफल है, इसमें मुंथा राशि है, ये 7वें घर में मुंथा राशि। तो मुंथा राशि जब भी 7वें घर में आती है, थोड़ा सा खर्चे बढ़वाना, ये देखिए थोड़ा सा खर्चे बढ़वाती है। और शनि है, थोड़ी भागदौड़ करवाएगा, और केतु भी साथ में है। तो थोड़ा सा गृह जीवन में ध्यान रखें चीज़ों को। होता क्या है कि ना, ये कई बार होता है कि पार्टनर से धोखा मिलना, या किसी पे आपने ज़्यादा विश्वास कर रखा है, तो उसके लिए चीज़ों के लिए सावधान रहें। बाकी जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुध सेकंड हाउस में है, अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करना, वाणी का भरपूर इस्तेमाल करना। सूर्य और मंगल और शुक्र ये आपस में अच्छे रिजल्ट्स देंगे, काम पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ। ये दिख रहा है गुरु 6ठे भाव में बैठे थे, ये देखिए एक बर्थडे से लेकर नेक्स्ट बर्थडे तक है, तो गुरु 6ठे भाव में बैठे थे। तो ये रिजल्ट्स में थोड़ा सा कमी करवाते हैं गुरु। होता क्या है कि ये थोड़ा सा 6ठे भाव में आने का मतलब है कि गुरु के पूरे भरपूर रिजल्ट्स ना मिलना। और यहाँ पर देखें चंद्र ये प्रोफेशन के स्थान में है। इंसान मन से कार्य करेगा, मन से आगे बढ़ेगा। गुरु की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं।
तो ओवरऑल कुंडली काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा शनि की अंतर्दशा की वजह से परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आगे जो है चीज़ें मुझे बहुत ब्राइट दिखती हैं। जैसे इनकी बुध की अंतर्दशा आएगी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले लेंगी और आगे बढ़ने के बहुत अच्छे योग हमें दिखाई देते हैं। इनकी कुंडली में बुध जो है वो 2nd हाउस का लॉर्ड भी है, साथ में 4th हाउस का लॉर्ड भी है, तो 5th हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये इनको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो ये जो दोनों हाउसेस का लॉर्ड है तो इनके लिए बहुत फेवरेबल है, इनको हेल्प आउट करेगा कि कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ते जाना है, रिजल्ट्स एक्वायर करते जाना। तो अब चलते हैं इनके हैंड के एनालिसिस की ओर। अब देखिए इनके हैंड पे जब हम आए तो हमने देखा कि एक अच्छा सा कह सकते हैं आप पाम का टेक्सचर बहुत अच्छा है, चमक बहुत है पाम में, जबकि ऐसा समय चलते हुए भी पाम में चमक है, तो ब्राइटनेस है, आगे फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है। साथ में पाम में अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनिश ये चीज़ें मुझे दिखती हैं, परंतु फिर भी ग्रोथ की ओर ये अच्छा खासा इशारा कर रहा है। मैं इनके हाथ में और भी चीज़ बताऊँगी कि मुझे क्या क्या और मैंने अच्छी चीज़ें देखी इनके हाथ में। तो इनके पाम के क्लोज़अप की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर्ड पाम है। जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है जीवन में एज के हिसाब से राइज करते चाहते हैं, बहुत राइज करते हैं। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए माउंट्स काफ़ी डेवलप्ड है। ये जब भी माउंट्स डेवलप्ड होते हैं ना ये जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। समय अभी भले ही थोड़ा कठिन हो, चीज़ें थोड़ी सी कठिन चल रही हो, लेकिन ये जीवन में रुकते नहीं हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ मस्तिष्क रेखा ये इस तरह से चली और ये कुछ इस तरह से हो रही है, डबलिंग हो रही है। अब ये देखिए इनके जीवन में को ध्यान से देखेंगे, ये और ये तकरीबन दिखा रहा है ये समय, ये फोक नुमा टाइप का सा ऐसे आगे बढ़ना, कुछ ना कुछ ये प्रेजेंट समय की ओर भी इशारा कर रहा है। इनके जीवन में कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव, कुछ अपना शुरू करना। जैसे इन्होंने बिज़नेस का पूछा था, ये देखिए ये रेखा बहुत अच्छी आ रही है। अपना काम, अपनी कंसल्टेंसी बिजनेस करने का बहुत अच्छा योग है, कुछ ना कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अब जैसे इनका क्वेश्चन था कि एक जगह शिफ्ट होने के बारे में भी ये सोच रहे, तो अगर ये अपने होम टाउन से दूर ही इनकी इनकम अच्छी जनरेट होगी। और साथ में अगर मैं देखूँ यहाँ पर इन्होंने एक जगह का नाम लिया था, अगर वो उनके होम टाउन से दूर है तो इनको अच्छा फ़ायदा करा सकती है। और अगर देखा जाए तो अपना काम करने का अच्छा योग है। यहाँ पर ये देखिए मस्तिष्क रेखा चेंज भी दिखा रही है। ये देखिए ये टूट गई है मस्तिष्क रेखा, ये देखिए मस्तिष्क रेखा लंबी है, लेकिन ये देखिए पहले तो एक बड़ा एक्सपोजर यहाँ दिखा रही है ये अर्ली एज में। ये देखिए यहाँ पर ये पहले ये 20s में ही, अब का चिन्ह 20s में भी बहुत ज़्यादा परेशानी देखी होगी, उसके बाद कोई बड़ा एक्सपोजर, बड़ी चीज़ें जीवन में हासिल करना। फिर 35 पे भी चेंज आया होगा, मस्तिष्क रेखा बता रही है। उसके बाद अब ये इस तरह से रुकी और ये नई शुरू हो, ये तो ये प्रेजेंट समय को दर्शा रही है। तकरीबन 41 के आसपास से, 41 से लेके 43 और ये आगे चलती हुई 41, 43, 45, 44 तक का समय दिखा रही है। ये ऐसे करते 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 आगे जाना, तो ये चेंजेस, लेकिन ब्राइटनेस बहुत है, बहुत चीज़ें आगे ग्रोथ की ओर दिखा रही हैं। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए ये भाग्य रेखा यहाँ से चली, फिर कुछ चेंज आया और ये तकरीबन 20 वर्ष के आसपास देखिए ये यव का सिंबल है, ये इसने बहुत परेशानी दिलाई होगी, तो ये भी ये चेंज बता रहा है। लेकिन आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते बढ़ते ये अब ये देखिए यहाँ पर 35 के आसपास फिर चेंज। अब ये देखिए जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, ये देखिए रेखा ये दबी हुई है, ये दबाव में भी रेडनेस है, लेकिन जैसे ये समय क्रॉस हुआ रेखा साफ सच्ची चल रही है। कोई अपना काम, कुछ अपना शुरू करना, ये देखिए ये अच्छे इनकम के स्रोत, एक स्रोत तो मुझे तकरीबन 44 पे बहुत अच्छा दिख रहा है, 44 और 45 के आसपास बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 47 के आसपास बहुत अच्छा दिख रहा है ये 47 से लेके 49 तक का टाइम पीरियड में बहुत अच्छी शुरुआत। और फिर उसके बाद जीवन में अच्छे इनकम के योग है। ये जो भी परेशानी वो प्रेजेंट समय की है, देखिए गड्ढेदार हो रही है रेखा, ये देखिए गड्ढा सा बन रहा है ये। और उसके बाद ये देखिए हाथ में मैं दिखाती हूँ। अब आते हैं जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा ऐसे चल रही है, बीच में जीवन में खूब राइज भी कराया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। अभी अगर इनके देखें तो यहाँ पर 38 से लेके
काफ़ी अच्छे राइज के चांस दिखते हैं। अब ये देखिए प्रेजेंट परेशानी जो क्यों है, ये देखिए यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डार्क होती चली गई। ये देखिए ये गड्ढेदार सी रेखा, ये यहाँ पर भी ये थोड़ा ना ऐसा लग रहा है परेशानियाँ, पारिवारिक समस्याएं, जीवन की परेशानियाँ बहुत दिख रही हैं। ये गड्ढेदार, पैसे रुपए का आगमन होता रहा, पैसे रुपए से राइज करते रहे आप, लेकिन ये गड्ढेदार सी रेखा ये, लेकिन जैसे ही समय और क्रॉस होगा इनकी परेशानियाँ दूर होंगी। ये देखिए ये आप इस रेखा को देखिए, ये प्रेजेंट समय दिखा रहा है यहाँ पर। ये पिछली परेशानियाँ, जैसे डेब्ट क्यों बने, जब भी इंसान के ऊपर लोन आता है वो इसलिए आता है कि पिछली परेशानियों को उसे रिमूव करने के लिए इंसान लोन लेता है और वो उस लोन में फंसा चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये समय क्रॉस होगा, इनका 45 के आसपास पहुँचेंगे, चीज़ें थोड़ी आराम तलब हो जाएंगी, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएंगी, लोन से भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ये देखिए ये इनकम के योग बहुत अच्छे बनेंगे। तो तकरीबन 45 से बहुत अच्छे समय दिखाई देता है, 45 48 बहुत राइज के चांसेस है, और ये रेखा साफ सुथ चली आ रही है। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये एम का चिन्ह बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए ये एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है। ये देखिए ये ऐसे, ये 2 मस्तिष्क रेखा चल रही हैं, ये ऐसे। तो जीवन में कुछ बढ़िया करना, अपने मस्तिष्क को का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना। फिर उसके बाद जीवन में आपने अच्छा पैसा कमाया, खूब धन धान्य की वृद्धि हो गई मस्तिष्क भाग्य रेखा से। फिर उसके बाद आपने अपने जीवन को संवार लिया और साथ में हृदय को सेटिस्फाई किया। ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अब हाथ में अगर देखूं मैं, ये देखिए ये इंटरनल पोजीशन सॉलिड करना, लेकिन क्या है ये डिस्टर्बेंसेस बीच में आ रहे हैं। बैंक बैलेंस अच्छा हो सकता है, आगे जाके जीवन में अच्छा बनेगा। यह मस्तिष्क रेखा टूटी है तो ये कुछ नया करवाएगी और बैंक बैलेंस भी स्ट्रॉन्ग बनवाएगी। अब इनके हाथ में एक चीज़ और मैं बताऊंगी, देखिए ये 3 रेखाएं देखिए, ये कोई मामूली चिन्ह नहीं है, ये त्रिशूल है, बहुत बढ़िया। जब भी इस तरह का त्रिशूल में निशान आता है, इंसान जीवन में बहुत राइज करता है, बहुत तरक्की पाता है। जो हमने देखा कि दशा के कारण, ये ब्रेक के कारण, इसलिए ये रुकावट आई है, लेकिन ये ना बहुत कुछ दे के जाएगी आगे। अब इनके हाथ में देखें तो ये तो हमने लाइंस देखी इनके हाथ में, और अब चलते हैं इनके हाथ में। ये देखिए ये इस तरह से जीवन का ग्राफ, जो एक बार स्ट्रगल किया उसका मिडिल एज में फ़ायदा उठाते हुए और जीवन में आगे बढ़ते जाना। वो बात अलग है कि समय अभी थोड़ा सा नाजुक चल रहा है। अब चलते हैं इनकी उंगलियों की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये उंगली एकदम सीधी है, तो कर्म पे ज़्यादा ध्यान होना। ऐसे लोग कर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वर्क इज़ वर्शिप। ये उंगली, सूर्य की उंगली लंबी है, अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट के बल पे आगे बढ़ते हैं। ये उंगली थोड़ी छोटी है, तो क्या होता है, लोग इनके ना अपनी इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते होंगे लोग, इनके आसपास के लोग। और जैसे कि इन्होंने खुद भी बताया, पैसे ऐंठने की कोशिश करना या पैसा लेके चीटिंग करना। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए ये देखिए डबल लूप है, डबल लूप। जीवन में जो कुछ करा है अपने बलबूते पे करा है। अपना नेम फेम बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने रेपुटेशन बनाने के लिए इन्होंने जीवन में बहुत मेहनत करी होगी, साथ में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना। अब यहाँ पर ये देखिए यह चक्र का निशान, जब भी ये चक्र का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में अच्छी तरक्की पाता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे सच्चे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है, इस तरह की चीज़ों का पता चलना। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस, ये नेगेटिव लाइंस बहुत बढ़ गई हैं। ये देखिए ये नेगेटिव लाइंस, ये हालांकि स्टैंडिंग लाइंस भी हैं। देखिए करियर में इसलिए अच्छा करेंगे ये देखिए ये ड्रीम डिज़ायर फुलफ़िल करते हैं, इनकी एक मकान खरीदने की और इच्छा है, वो इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन ये जो लाइंस है ना, ये प्रेजेंटली इनको परेशान कर रही हैं, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। ये देखिए अगेन चक्र का निशान है यहाँ पर। तो ऐसे लोग बहुत राइज करते हैं जीवन में। जब 60 ईयर्स की एज पे आते हैं तो ये खुद सोचते हैं कि आज से कई साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मैंने कितना कुछ बना लिया। इस तरह के एक्सपीरियंस इनका रहता है। अब चलते हैं इनकी छोटी फिंगर की ओर।
ये देखिए इस तरह का ओनर लूप है। स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। कभी किसी को उधार देंगे वो उधार लौट के नहीं आता, तो बहुत सोच समझ के उधार दें या डोनेशन के तौर पे दें कि अगर वो पैसा लौट के ना आए तो फील ना हो। ये देखिए ये यहाँ पर भी हालांकि स्टैंडिंग लाइंस हैं, सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनको सब ये लाइंस काट रही हैं, तो ऐसे में इन स्टैंडिंग लाइंस को स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए जो मैंने उनको बोला मेडिटेशन करने के लिए, वो मेडिटेशन करें, चाहे गायत्री मंत्र का जाप करें, चाहे ओम का उच्चारण करें, उससे इन्हें हेल्प मिलेगी और साथ में ये नेगेटिव लाइंस के नेगेटिविटी दूर होगी। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का अगर मैं देखूँ तो ये चक्र का निशान है। ये जब भी अंगूठे पर चक्र का निशान आता है, इंसान जीवन में बहुत राइज करता है जीवन में। और ये देखिए यहाँ पर विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का आइलैंड का साइन है। एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार में जन्म लेने के बाद ये अपने ड्रीम डिज़ायर फुलफ़िल करना, माता पिता का नाम रोशन करना, ऐसी कुछ चीज़ें। लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रैवल्स बहुत अच्छी दिख रही हैं। ये देखिए ये नेगेटिव लाइंस इन्होंने परेशान किया हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इनको परेशान किए हुए काम को बनने नहीं देते, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए अंगूठा एकदम स्ट्रेट है, जो एक बार सोच लिया वो करके दिखाते हैं, जीवन में हार नहीं मानते, चाहे आंधी आए तूफान आए मुझे करना है तो करना है, ये चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पर, देखें वो हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह का ये चक्र का निशान, इनके हाथ में चक्र काफ़ी हैं, हमने राइट हैंड में भी हमने 3 चक्र देखे, और ये चक्र का निशान इनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाता है। ऐसे लोग क्या होता है कि चैरिटी वर्क में भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, चैरिटी वर्क अच्छी बनाते हैं लोग, ये अपनी एक स्टेटस बना पाते हैं जीवन में, अपनी एक जगह बना लेना समाज में अपनी नॉलेज की वजह से। इनमें बहुत भरपूर नॉलेज होती है, हर तरह की, जैसा होता है ना हर फील्ड की नॉलेज रखना, हर तरह का ज्ञान रखना और उस नॉलेज को यूज़ करना। यहाँ पर देखें तो ये एक हमें उल्लू लूप इस तरह का दिखता है। ऐसे लोग क्या होता है कि अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन में क्या मैंने गलत किया, क्या सही किया, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत दिखती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये चक्र का निशान अगेन, राइट हैंड में भी सूर्य की फिंगर पर हमने देखा था। ये चक्र का निशान इंसान को बहुत आगे तक लेके जाता है, करियर में बहुत राइज कराता है, यानी कि कहना चाहिए दोनों चक्र के निशान मिलके इनको जीवन में बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। देखिए कितनी लंबी स्टैंडिंग लाइंस बहुत अच्छी होती हैं, ये इंसान को रुकने नहीं देंगी, ये भले ही समय अभी मीडियम हो लेकिन आगे जो है ये इंसान को बहुत राइज करवाती हैं। ये इंसान को ये कहना चाहिए एक तरह से ये समय ख़राब समय नहीं बोलेंगे, इसे लर्निंग वाला टाइम बोलेंगे, लर्निंग पीरियड है। और ये लर्निंग पीरियड से इनको कहते हैं ना, जब हम कभी कभी जब गाड़ी सीधी करनी हो तो एक बैक गियर लगाना ज़रूरी होता है, ये जीवन का वही बैक गियर है। और जब ये जीवन में बैक गियर लगा लेते हैं तो हम आगे और तेज़ी स्पीड से हम जा पाते हैं, तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये देखिए यहाँ पर ये अगेन उल्लू लूप है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। और एक चीज़ और, इनके अंगूठे पर जो चक्र का निशान था वो पूरे हाथ को बल देता है। अंगूठे पे मेरे को एक चीज़ बहुत, जब भी अंगूठे का निशान आता, अंगूठे पर चक्र का निशान होता है, इंसान बहुत राइज भी करता है, अपनी बुद्धि से राइज करता है। कैसे भी घर परिवार में जन्म ले ले लेकिन वो राइज बहुत अच्छा करता है। तो वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से राइज़ करता है, बिना किसी सहारे के राइज़ करता है। पूरे हाथ में कुछ भी हो या ना हो लेकिन वो चक्र का निशान अकेला इंसान को जीवन में बहुत राइज़ करा देता है। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखिए लेफ्ट हैंड का थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर भी ये हमें चक्र का निशान है, बहुत बढ़िया चक्र का निशान। जब भी हाथ में ये चक्र का निशान होता है, देखिए दोनों अंगूठों पर चक्र का निशान है, पूरे हाथ को बल देता है। हर पूरे हाथ में कुछ हो या ना हो, ये अकेला ही अपने आप में सफिशेंट है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ये परेशान करने वाले। लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर ये यव का सिंबल होता है ना, माता पिता का नाम रोशन करना, अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, अपनी एक जगह बनाना समाज में, वो सब चीज़ें दिखती हैं। और अगर हम इनकी 10 की 10 उंगलियों का समावेश निकालें तो हमें इनके हाथ में, लेफ़्ट हैंड में तो हमने 3 चक्र के निशान देखे थे, राइट हैंड में हमने
भी 3 के चक्र के निशान देखिए, 6 चक्र के निशान कम नहीं होते हाथ में। तो ये किसी ऐसे पर्सन का हाथ है कि जो जीवन में काफ़ी अच्छा कर पाए हैं और आगे भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे। इन्होंने जीवन में जब जब मिला होगा काफ़ी कुछ अच्छा भी मिला होगा, काफ़ी कुछ राइज करके बनाया भी होगा इन्होंने। और जैसे कहते हैं ना कि अभी आपका समय आना शुरू होगा जीवन में। अभी तक जो आपने करा होता है, तो कई बार होता है हम सोचते हैं बस इतना ही दिया है भगवान ने, बस इतना ही कर लेना है, दाल रोटी चलती रहे, बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए, बस ठीक है। ऐसा नहीं है, ये उससे भी आगे का हाथ है। ये अभी इनका समय ऐसा आया है कि जो इनको नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट दे रहा है कि लाइफ में बस अभी यहीं तक स्टक मत रहो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए जैसे मैंने अभी कहा बैक गियर लगाना ज़रूरी है, वो बैक गियर का समय है कि जैसे कि अपनी कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो जैसे ही इनका ये जो शनि का अंतर हमने देखा था तो वो ओवर होगा, तो इनको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हाथ में भी दिख रहा है, रिजल्ट्स बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे। मस्तिष्क रेखा ने जहाँ फोक हुई और आगे बढ़ती गई तो वो इनको रिजल्ट्स बेटरमेंट दे रही है। और इनके हाथ में जो मैंने दिखाऊंगी, भी लेफ्ट हैंड में भी मैंने एक बहुत अच्छी लाइन देखी है, तो ये कोई ना कोई अपना काम करवाने की इनको लाइन बता रही, इंडिकेशन दे रही है। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर, देखें माउंट्स क्या बताते हैं, पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत अच्छा खासा, अच्छा खान पीन का शौकीन होना, परिवार का अच्छा सपोर्ट, ये देखिए ये सपोर्ट इनको अच्छा मिलेगा। लाइफ में एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना। यहाँ पर ये देखिए ये 2 स्क्वायर का चिन्ह है, शानो शौकत से जीना, ये देखिए इस तरह का। और ये लाइन यहाँ तक जा रही है, ये ओल्ड एज में भी इनकम के स्रोत बनाए रखेगी ये। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए छोटा सा मछली का चिन्ह है, तो जो बताता है कि ओल्ड एज में आपको रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और, ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, ये देखिए ईश्वर शक्ति का हाथ। यहाँ पर एक लूप है, ये लूप जो है ना जीवन में क्या होता है कि इंसान को वर्कहॉलिक बनाता है, ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ये देखिए कई स्रोत इनकम बनेंगे इनके आगे जाके, बहुत स्रोत बनेंगे। यहाँ पर अब मैं देखूँ, ये देखिए सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, आंखों का चश्मा, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, ये इस उम्र में एक नॉर्मल चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए ये स्टार का सिंबल करियर में बहुत राइज कराता है, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी दिलाता है। और इंसान कई बार समझ बैठता है अरे हमारा तो जॉब नहीं है, या हमारी जॉब की दिक्कत हुई, ओहो कैसे होगा, क्या होगा। एक लाजमी सी बात है, देखिए इंसान अपने जॉब के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी जॉब पे बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं, इनकम है और भी बहुत सारे फैसले, लेकिन ये राइज ज़रूर कराएगा। ये इनकम करवाना, नेम फेम सक्सेस बहुत अच्छी दिलाता है। और इनके सूर्य की फिंगर पे दोनों पे हमने चक्र के निशान देखे थे, तो वो भी बहुत राइज करे। सूर्य पर्वत, इनका सूर्य हमने बहुत बढ़िया देखा था कुंडली में, इसी वजह से ये और भी ज़्यादा राइज करेंगे। और ये मैंने बताया एक सूर्य रेखा कितनी लंबी, अर्ली एज में नेम फेम मिला होगा इन्हें। और ये देखिए कितनी लंबी लंबी रेखा है, ये देखिए ये पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना। अब यहाँ पर देखिए ये मरकुरी माउंट बहुत बढ़िया है। मरकुरी माउंट जब भी अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, पोलाइटली बात करना, सबसे सबको अपना बना लेना, अच्छी फ्रेंडशिप कर लेना, ये इस तरह से लोगों से होता है ना, आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि आप लोगों सबसे घुल मिल जाते हैं, वो चीज़ होती है। और समय पे बात कहना, ऐसी कुछ चीज़ें गुण देखे जाते हैं मरकुरी। बुद्धिशाली होना, तो ये सब गुण बहुत अच्छी। ये देखिए हेल्पिंग नेचर, ये देखिए ये सब लाइन्स हैं, हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा है इनका। मंगल देखिए, मंगल भी इनका बहुत अच्छा है, ये मंगल, ये देखिए दोनों मंगल। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। अंदरूनी मंगल भी बताता है अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट है, बाहर चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो लेकिन बाहर से शो नहीं होने देंगे। ऐसे लोग के पास प्रॉपर्टी के योग अच्छे होते हैं, जैसे इन्होंने कहा प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आगे जीवन में बना लेंगे प्रॉपर्टी। लेकिन अभी जो है ये देखा जाए तो इनके साथ ना एक चीज़ हाँ और होती है, देखिए ये एक लाइन आ रही है, ये ऐसे लोगों के साथ में लोग वो टकराते हैं जो इनको गुस्सा दिलाना चाहते हैं। और इनके आसपास के लोग सोचते होंगे कि इनको गुस्सा दिलाओ, एक्साइट करो, इनका काम बिगड़ जाए। ऐसे लोग बहुत टकराते हैं इनके साथ में। और ये जो मैंने बताया दोनों मंगल अच्छे होते हैं तो प्रॉपर्टी में बढ़िया काम करवा देते हैं।
प्रॉपर्टी से लाभ कराते हैं। ये देखिए चंद्रमा बहुत अच्छा है, ये यहाँ से रेखा का निकलना, ये कई बार होता है कि इंसान को फॉरेन कंट्री से भी लाभ दिलाता है। फीमेल सपोर्ट जीवन में होना, फॉरेन कंट्री से लाभ दिलाना, या जैसे आप दूर रह के अच्छा पैसा बना रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस करवाना, ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं। साथ में क्या होता है, ये जो जब चंद्रमा इतना हैवी अच्छा हो तो ऐसे में इंसान जो है इमोशनल स्वभाव का होता है। चंद्रमा हमने देखा भी था कुंडली में 12वें भाव में बैठा था, इमोशनल स्वभाव का होता है। और क्या होता है, ऐसे लोग ना दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते, फ़ौरन दौड़ जाते हैं मदद करने के लिए। और इनके अंदर ये भी होता है कि जब इतने इमोशनल होते हैं कि कोई पिक्चर चल रही हो, कोई टीवी में सीन चल रहा हो, उसको देख के भी इमोशनल हो जाते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बच्चों जैसा मन होना, बिल्कुल बच्चों की तरह से सॉफ्ट दिल होना, ऐसा कुछ होता है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ इनको एक चीज़ और, ये देखिए ये उल्टी मछली का चिन्ह है, तो ये जीवन में लेटर ऑन बहुत सक्सेस दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चे से अच्छा सुख दिख रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर का सपोर्ट है वो भी दिख रहा है, ये बच्चे का सपोर्ट काफ़ी लंबे समय तक दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें होता है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये देखिए ये एक स्टार का चिन्ह भी है, लेडी सपोर्ट दिखता है। कई बार होता है कि आपको कोई लेडी सपोर्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा होना, ये सब चीज़ें। और शुक्र पर्वत इनका अच्छा खासा है, लाइफ लग्जरियस पसंद करते हैं, अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन और महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल, एक से एक चीज़ लुभाती हैं ऐसे लोगों को। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, अच्छा रहन सहन, एक होता है ना बढ़िया खाना पीना और ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल। और जीवन में होता है कि मेरे पास थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं जाने क्या और कर लूँ, ऐसी कुछ चीज़ें। फिल्मी हीरो वाले शौक भी होते हैं ऐसे लोगों को कई बार, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड की ओर कि लेफ़्ट हैंड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। थोड़ा हाथ में नेगेटिविटी है, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा नेगेटिविटी कर रही हैं। ये लाइंस काट रही हैं। इनका जो क्वेश्चन था दूर सेट होने का, वो दूर सेट होने के योग भी दिखा रहा है ये इस तरह से। ये समय मिडिल समय, ये ख़राब समय दिखा रहा है। ये लाइन देखिए कैसी डार्क फिल्थी सी लाइन हो रही है, तो ये परेशान कर रहा है इनको। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर। लेफ़्ट हैंड में देखिए यहाँ पर ये गुरु अच्छा बड़ा गुरु है, कई बार थोड़ा वेट का कंसर्न होना। और ये देखिए क्रॉस इतना बढ़िया क्रॉस है, फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलेगा इन्हें। शनि थोड़ा सा देखिए दबा हुआ है, तो ये मन में असंतुष्टि आना, मन में टेंशन्स का आना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर मुझे एक बढ़िया सा चिन्ह दिख रहा है, ये पेड़ टाइप का चिन्ह, ये इस टाइप का। ओल्ड एज में अच्छे बेनिफिट्स मिलना, हो सकता है कोई ऐसा काम करे जिसमें इनको बहुत बढ़िया इनकम होने लगे, ऐसा कुछ। नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है। ये देखिए सूर्य यहाँ दबा हुआ है, क्योंकि इस समय जो है चीज़ें थोड़ी जब डाउन होती हैं तो पर्वत भी थोड़े सेट हो जाते हैं, लो सेट होने लगते हैं। ये देखिए ये लाइन कंसल्टेंसीज़ की लाइन है। ये देखिए ये त्रिशूल नुमा निशान फॉर्मेशन करे भाग्य रेखा में आके मिल रही है। ये ऐसे लोग रुकते नहीं हैं जीवन में, कभी नहीं रुकते ऐसे लोग, तो ये आगे बढ़े चलो वाला हाथ है ये देखिए ये इस तरह से, ये त्रिशूल टाइप का निशान, आगे बढ़ो ऐसा वाला निशान। ये देखिए बुद्ध पर भी जो रेखाएं हैं ये आगे बढ़ा, ये पोलाइट नेचर देती है, कहती हैं कि दूसरों की मदद करो, इस तरह का अच्छा व्यवहार दिखाओ, ये चीज़ें। थोड़ा सा बुद्ध यहाँ पर जो है दबा हुआ है। ये कभी कभी होता है कि आपको एक जैसे डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो चीज़ का प्रॉब्लम आना। अगेन मंगल बहुत बढ़िया है, यहाँ पर बहुत बढ़िया मंगल है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, चंद्रमा बहुत बढ़िया है, मन कोमल होना, मन में जैसे होता है ना कि अच्छी भावनाएं होना, प्योर एंड पायस। ये देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा का निकलना, फीमेल सपोर्ट, फॉरेन कंट्री से लाभ, किसी एमएनसी में काम करना, कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और ऐसे लोग कहता है विदेशी लाभ बहुत होता है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसीज। ये देखिए यहाँ पर ये शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, बहुत बढ़िया लग्जरियस लाइफ देता है। यहाँ पर देखिए ये मैं इनके हाथ में दिखाती हूँ, ये जो बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये देखिए ये फैमिली प्रॉब्लम्स,
देखिए ये बीच बीच में स्ट्रेस लाइंस, लेकिन जैसे ये समय पार हुआ, इनका 44-45 पार हुआ, एकदम लाइन साफ़ सुथरी है। बीच बीच में जो भी हर्डल्स थे, लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, वो सब दूर होती चली गई। अब वो समय ख़त्म होने लगा। अगर मैं देखूँ तो 1 से 1.5 वर्ष के बीच में इनका काम काफ़ी बढ़िया चलने लगेगा। हमने जन्मपत्री में भी देखा था 2021 जनवरी में शनि की अंतर्दशा ख़त्म हो रही थी। ऐसी जो ट्रांजिट्स का इम्पैक्ट है वो भी नेक्स्ट 1 ईयर में इनको 1.5 ईयर्स में इनको रिलीफ दिलाएगा। तो ये अगले 1 से 1.5 वर्ष में काफ़ी रिलीफ इनको मिलता चलेगा। और ये जो मैंने इनको उपाय बताया वो उपाय करें। अब ये देखिए ये भाग्य रेखा इस तरह से लहरा रही है, ये डेब्ट्स का कारण बनती है। जब भी भाग्य रेखा इस तरह की होती है तो ये कई बार लोन्स बढ़ाती है। फिर भी लेकिन जैसे देखा जाए, अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से रेखा चली और उसके बाद ये देखिए बीच बीच में यफ के निशान, ये टेंशन्स, उसके देखिए दबाव कितना दिख रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए ये साफ सुथरी रेखा निकल आई, आगे जीवन सॉफ्ट स्मूथ दिख रहा है। ऐसी ये रेखा देखिए कितना दबाव, हमेशा अपनी मेहनत से कमाई करिए, हमेशा अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये दबाव कितना ज़्यादा बढ़ गया ये मिडिल एज में आके। लेकिन ये जैसे ही समय क्रॉस हुआ ये दबाव भी कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा दबाव है, यहाँ पर देखिए ये दबाव कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे दबाव कम होगा और राइज़ करेंगे ये देखिए ये कट आना, 45 पे और रिलीफ मिलना, ये 47 पे और रिलीफ मिलना, 47 से 49 पे। और ये देखिए इनकम के अच्छे स्रोत बनना, बड़ी बड़ी लाइन्स इनकम की दिख रही हैं। और ये पेड़ नुमा निशान तो इनको हेल्प आउट ही कर देगा। तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, हृदय रेखा का बहुत डिस्टर्ब होना। ये क्या होता है कि आपको अपने लोगों से ही धोखा मिलता है, अपनों से ही परेशानी मिलती है। पहले जब उनको ज़रूरत होती है तो वो बहुत आपको अपनी बातों में उलझाना, बड़ा प्यार दिखाते होंगे, बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते होंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल जाता होगा तो आप कौन, वो वाली साहब, धोखा मिलना, पैसे रुपए का धोखा मिलना, इमोशंस का धोखा मिलना, वो चीज़ें होती हैं। और जिस पे विश्वास करते होंगे उसी से धोखा इन्हें मिल जाता होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें इनके हाथ में देखने को मिल रही हैं। अगर हम देखें तो ओवरऑल हैंड की अगर हम लेवल देखें तो वो बहुत अच्छा है, कुंडली भी बहुत अच्छी है, हैंड भी बहुत अच्छा है। सिर्फ समय की परेशानी है क्योंकि गुरु अपनी नीच राशि में आया हुआ है। पहले भी जब 9वीं राशि में आया तो अष्टमेश में आया, अष्टम भाव में आया, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ गई। ऐसी हाथ में भी हमें इनके जो यहाँ पर राइट हैंड में हमने रेखा देखी वो यहाँ पर दबाव ले रही है, ऐसी लेफ्ट हैंड में भी दबाव ले रही है, इसलिए इनके काम बनने रुक रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आगे इनको कंसल्टेंसीज़ का काम करना, अपना वर्क अगर हम देखें जो फील्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क हो, चाहे वो इनकी कंसल्टेंसी रिलेटेड वर्क हो, वो सब करने से इनको लाभ मिल सकता है। और ये जो इनका जैसे चाहे कमीशन बेसिस वर्क हो, इस तरह की चीज़ें, ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, उनमें इन्हें बहुत लाभ मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें कुछ मुझे दिखाई देती हैं हाथ में। ओवरऑल काफ़ी ग्रोइंग प्रॉस्परिंग हैंड है। इनके हाथ में 6 चक्र है, ख़ास तौर से दोनों अंगूठों पे और दोनों सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान इंसान को उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाने देता, जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब राइज करें, खूब खुशियाँ आएँ और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। धन्यवाद।